हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यहाँ पे रूट 2 को जो है हम लोग क्या करेंगे, रियल जो नंबर लाइन होते हैं उस पर दिखाएंगे रूट 2 को। तो इस तरह से जो इरेशनल नंबर होते हैं, जो अंडर रूट में होते हैं, इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए जो है, जो पाइथागोरस का जो रूल है, पाइथागोरस का जो प्रॉपर्टी है, उसका यूज करके जो है ये किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि रूट 2 जो है, ये जो अंडर रूट में जो ये 2 देख पा रहे हैं, इस 2 को जो है बी स्क्वायर और पी स्क्वायर के फॉर्म में जो हम लोग को चेंज करना है, उस तरह से चेंज किया जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है, ये समझ लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये हम क्या बना लिए हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि ये तो राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। इसमें जो है, अगर ये जो है, सपोज कर लेते हैं कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस हो जाता है। अगर ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तब बताइए कि हाइपोटेनस क्या होगा। तो हाइपोटेनस क्या हो जाता है, तो हम लोग को पता है कि हाइपोटेनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बी और पी दोनों क्या है, 1 1 है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब ये अंडर रूट 2 हो गया। मतलब हाइपोटेनस क्या आ गया, रूट 2 आ गया, रूट 2 आ गया। मतलब इस तरह से हम लोग को हाइपोटेनस ये फाइंड करना है, इसको हाइपोटेनस बना देना है। तो इसको हाइपोटेनस बनाने के लिए हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर जो है ये फाइंड आउट करना होगा कि आखिर ये कितना कितना होगा। तो किस तरह से हम लोग बेस और परपेंडिकुलर जो है फाइंड आउट करेंगे और बड़े ही आराम से जो है नंबर लाइन पे जो कोई भी इरेशनल नंबर ये इस तरह से रूट में दिए हैं तो हम लोग मालूम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, तो ये देखिए कि ये नंबर लाइन है, ये क्या है, नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है। ये ले लेते हैं कि 1 यूनिट हो गया, ये ले लेते हैं कि 2 यूनिट हो गया, ये ले लेते हैं कि 3 यूनिट है, ठीक है। हम लोग को क्या दिखाना है, रूट 2 को दिखाना है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, एक चीज़ आप ये नोट डाउन कर लीजिए अपने ब्रेन में कि हमेशा जो है क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर जो है वो 1 ही यूनिट रखना है। परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर वो आपको 1 यूनिट ही लेना है, ठीक है। ये आपको हमेशा यही रखना है, 1 यूनिट रखना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बात आ रही होगी। तो इस तरह से अगर अंडर रूट इसको हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले लेना है, बाकी को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देना है, बेस को। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर अब प्लस पी स्क्वायर के फॉर्म में जो हम लोग को 2 को रखना है, ठीक है। पी बोल दिए कि ये 1 ही यूनिट लेना है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये ब्लैंक छोड़िए और इसके प्लेस पे 1 रख दीजिए। अब देखिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब 1 में आप क्या ऐड करिएगा तो 1 हो जाएगा, ताकि इस दोनों का सम जो है 2 होना चाहिए, 2 लाना है। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में क्या ऐड करेंगे तो 2 होगा, 1 ही होगा। और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, दैट इज बेस जो है वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। अब जैसे कि हम ले लिए कि अंडर रूट 5 ले लेते हैं, ठीक है। इसको जो है इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में रखना है, जिसमें एक जो है बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। वही बेस पे लेंगे, ये वाला ये लेंगे और परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट रखेंगे, तो इजी हो जाता है ये करना। अब जैसे कि रूट 5 में अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्लस दे दें, यहाँ पे परपेंडिकुलर रखना है। तो परपेंडिकुलर बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ 1 ही यूनिट लेना है। तो ये जो पी है ये सिर्फ और सिर्फ 1 लेना है। तो चलिए यहाँ पे पी 1 रख दीजिए और स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब 1 में क्या ऐड करेंगे तो 4 होगा, क्योंकि ये 5 को हम लोग ये अलग अलग कर रहे हैं, बी और पी में चेंज कर रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में क्या ऐड करेंगे तो 5 होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि 4 होगा। अब 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कितने का, तो 2 का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखिए, मतलब जो नंबर बचेगा उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रही होगी बात। यहाँ रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं रूट 3, ठीक है। रूट 3 ले लिए, अंडर रूट यहाँ पे प्लस डाल दीजिए। आपको क्या बोलें कि परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट लेना है। तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 में क्या ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो आप बोलिएगा कि 2 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। अब 2 को जो है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है 2 को। तो आप लोग जानते ही हैं कि 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, लेकिन इसलिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसमें रूट का साइन लगा दीजिए और स्क्वायर डाल दीजिए, क्योंकि आप लोग और हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर होता है वो रूट हट जाता है, दैट इज ये 2 ही होगा। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेस पे जो है हम लोगों को रूट 2 लेना है और परपेंडिकुलर 1 लेना है। आई होप अब जो है पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है रूट 2 को जो है रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो ये देखिए किस तरह से जो है हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए रूट 2 के लिए ले लिए कि यहाँ पे बेस भी जो है क्या है, 1 है, और परपेंडिकुलर भी क्या है, 1 है। तो ये देखिए ये बेस ले लेते हैं, इस लाइन पे ये बेस हो गया 1 यूनिट, और इस पे परपेंडिकुलर भी लेते हैं 1 यूनिट लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गया, ये 1 यूनिट ले लिया, ठीक है, 1 यूनिट ले लिया, ये 1 यूनिट ले लिया।
अभी बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो वही ये इस तरह से ये ज्वाइन कर दिए, ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, जो कि √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेंसिल और कंपास, तो कंपास को यहाँ पे रख के ये जो लेंथ है ये मेजर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ कंपास को रखे और ये पेंसिल से यहाँ पे जो है आप एक आर्क लीजिए, जो कि जो नंबर लाइन दिया हुआ है एक्चुअली उसको कट करे। तो जहाँ पे कट करेगा यही जो है हो गया √2 हो गया। क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, उसी तरह से जो है √2 यहाँ पे होगा इस नंबर लाइन पे। ठीक है, आई होप आपको ये बातें जो है समझ में आ रही होगी कितना सारा एग्जाम्पल लेने के बाद। इसी तरह से जो है √3, √5, √6, √7 सभी में जो है ये b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के फॉर्म में आपको कर देना है, और ये इसको चेंज करना जो है v कितना होगा और p कितना होगा, ये कितना इजी है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम √6 ले लिए, √6, इसको b स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर के फॉर्म में इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना। तो किस तरह से करेंगे, आपको क्या बताया है कि परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट लेना है। ठीक है, तो p पे रख दिए 1 और स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, p पे 1 रख दिया, स्क्वायर रहेगा, तो 1 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही है कि 1 ही होगा। अब देखिए कि 1 में क्या ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो आप लोगों को बोलिएगा कि 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 5 को जो है होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग बोलिएगा कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो होल स्क्वायर में होगा कैसे। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसमें आपको इस तरह से जो है ये साइन लगा देना है और इस तरह से पावर उस पर 2 डाल देना है, हो गया। क्योंकि √5 का जो आप स्क्वायर करिएगा तो 5 ही होता है, तो इसको जो है आप √5 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया बेस ये और परपेंडिकुलर 1। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर √6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उससे पहले आपको √5 मालूम करना होगा, क्योंकि रियल नंबर लाइन पे जो है 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं, जो कि आप स्केल से अगर बोले कि कहाँ होगा तो स्केल पे होता है कि मेजरमेंट कहाँ पे होगा रख के कर दीजिएगा, लेकिन ये जो इस तरह के नंबर्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं, इसको बनाना पड़ता है, तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आई होप ये जो भी इसमें जो भी कन्फ्यूजन डाउट्स था वो आई होप कि क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। अगर फिर भी इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो और कोई भी इस तरह के नंबर को अगर रिप्रेजेंट करने में कोई परेशानी आ रही हो तो जरूर ही आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को करके देखिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।